बंगाल चुनाव पर हमारे खास शो बाबू मोशाय में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज बंगाल के एक बाबू मोशाय से आपका परिचय कराते हैं। उससे पहले हम आपको एक बंगाली शब्द से रूबरू करवा देते हैं। भाईपो यानी भतीजा, यानी भाई का बेटा। आज हमारे बाबू मोशाय हैं ममता बनर्जी के भाईपो यानी भतीजे अभिषेक बनर्जी। विधानसभा के रण में अभिषेक टीएमसी के लिए कितने बड़े तुरुप का इक्का हैं और क्यों बीजेपी बार बार अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधती है, देखिए रिपोर्ट। फायरिंग रेंज में आया भतीजा, रिवेंज लेने उतरी ममता। दीदी चाहती है चुनाव भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। তুমি রোজ ভাইপো ভাতিজা বলছো, তো তোমার ছেলেও তো আমার ভাতিজা। সে কি করে ক্রিকেটের নেতা হলো? সে কি করে কোনো টাকা পয়সা ছিল না, 100 কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল? भतीजे पर बीजेपी का वार, हर वार पर दीदी का पलटवार। बंगाल में सिंगल विंडो है, भाईपो विंडो। First you contest with Abhishek Banerjee and tell the name and tell the name. बंगाल की लड़ाई भाईपो पर आई, ये है बंगाल के बाबू मोशाय। যদি 10-0 গোল দিয়ে এদেরকে মাঠের বাইরে না করতে পারি, রাজনীতির আঙিনায় পা রাখবো না। এত বড় কথা আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি। अभिषेक बनर्जी टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भाईपो यानी भतीजे बंगाल के वो बाबू मोशाय हैं जो इस पूरे चुनाव में बीजेपी के टारगेट पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या कोई भी बड़ा बीजेपी नेता, अभिषेक बनर्जी पर हर कोई हमलावर है। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। आप भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? लेकिन ममता के भतीजे या यूं कहें कि बाबू मोशाय ने हर वार का उसी इंटेंसिटी से जवाब दिया। अपने मंच से मोदी शाह को जमकर ललकारा। নরেন্দ্র মোদী এসে বলে গেছিল, ডায়মন্ড হারবারের লাইট হাউস মাঠে ময়দানে সভা করেছিল, আধ ঘন্টা বক্তব্য রেখেছিল। কি বলেছিল? ভাতিজা কা বাত্তি গুল হোনে ওয়ালা হ্যায়। এক্ষুনি শৌকত বলছিল বিজেপির ছোট বড় মাঝারি নেতা সবাই একটাই কথা বলে, কি বলে? ভাতিজা, আর বলে কি? ভাইপো। তার কারণ কি? আজকে আপনারা দেখেছেন সিপিএম এর নেতা, কংগ্রেসের নেতা, বিজেপির নেতা সবার আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুকে ভাইপো, কিন্তু মুখে নাম নিতে পারে না, নাম নিয়ে বলতে পারে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বুকের পাটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীরও নেই, আর বিজেপির ছোট বড় সেজো মাঝারি নেতাদেরও নেই। अभिषेक बनर्जी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वो ममता के उत्तराधिकारी हैं। यही वजह है कि बीजेपी की रैलियों में ममता के साथ साथ हमला इनके ऊपर भी होता है, लेकिन अभिषेक जवाब भी दीदी की तरह ही देते हैं। पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का ही सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। यहां एक अलग प्रकार का सिंगल विंडो है। बंगाल वालों को पता है, देशवासियों को अभी पता नहीं है इसका। ये सिंगल विंडो क्या है? बंगाल में सिंगल विंडो है, भाईपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? भाईपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। বলছে ভাইপো, আমি অনুরোধ করব আপনাদের বুকের পাটা আছে, যদি থাকে ভাববাচ্ছে কথা না বলে অভিষেক ব্যানার্জির নাম নিয়ে দেখান। বাংলার বীর সন্তান যদি আমি না হই, আপনাদের যদি টানতে টানতে কোর্টের দরজায় না নিয়ে আসতে পারি, আমিও এক বাপের বেটা নই। अभिषेक के भाषणों में कटाक्ष भी होता है और तंज भी। मुद्दों की बात तो करते ही हैं, लेकिन नाम लेकर विरोधियों पर निशाना साधने का इनका अंदाज अलग है। কখনো দিলীপ ঘোষ, কখনো বাবুল সুপ্রিয়, কখনো রাহুল সিনহা, কখনো কৈলাস বিজয়বর্গীয়, কখনো অমিত শাহ, কখনো নরেন্দ্র মোদী আমাকে নাম ধরে আক্রমণ করেছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে
আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছি এবং নাক রগড়াতে রগড়াতে সকলকে হাইকোর্টের দরজায় নিয়েছে। दीदी ने इस लड़ाई को बंगाली बनाम बाहरी बना दिया और बुआ के नक्शे कदम पर चलते हुए भतीजे ने विरोधियों पर इस मामले में शब्दों के मिसाइल दाग दिए। আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত, আমি নাম করে বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা মাফিয়া, আমি তো নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত, আমি তো নাম করে বলছি সুনীল দেওদার বহিরাগত, আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয়র ছেলে আকাশ বিজয় বর্গীয় গুন্ডা। আপনার ক্ষমতা থাকলে আমার বিরুদ্ধে মামলা করুন। लेकिन यह अभिषेक का अंदाज ही है कि विरोधियों के ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। যদি 10-0 গোল দিয়ে এদেরকে মাঠের বাইরে না করতে পারি, রাজনীতির আঙিনায় পা রাখবো না। এত বড় কথা আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার শরীরে যতদিন রক্ত আছে আর আমি যতদিন বেঁচে আছি, বাংলার মানুষকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত শোষিত করে দিল্লি রাখতে পারবে না। बंगाल के इस बाबू मोशाई पर विरोधी जमकर निशाना साधते हैं, लेकिन अपने भतीजे और बाबू मोशाई के लिए ममता भी ढाल बनकर खड़ी है। भले ही व्हील चेयर पर चल रही हूँ, लेकिन अपने सेनापति की तरफ आते हर तीर को उल्टा विरोधियों की तरफ ही मोड़ देती है। দিদি আর ভাতিজা, আরে দিদিকে পরে লড়বি, আগে ভাতিজাকে লড়। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম আর কি কি করেছে তোমাকে বলতে হবে। আর তা নাহলে মনে রাখবে তোমার ছেলেও কিন্তু এই করাপশনের চার্জ থেকে রেহাই পাবে না। তোমার ছেলেকে তুমি লুকিয়ে রাখবে আর অন্যদের গালাগালি দেবে, এটা চলতে পারে না। তুমি একজনকে চোর বললে আমাদের গায়ে লাগে, তুমি রোজ ভাইপো ভাতিজা বলছো, তো তোমার ছেলেও তো আমার ভাতিজা। সে কি করে ক্রিকেটের নেতা হলো? সে কি করে কোনো টাকা পয়সা ছিল না 100 কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল? ममता के इस बाबू मोशाई की जमीन बंगाल में इतनी मजबूत है कि बीजेपी को अपने स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ को इनके इलाके में उतारना पड़ा। शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने डायमंड हार्बर इलाके में जय श्री राम के नारे के साथ उद्घोष किया। लेकिन ममता के बाबू मोशाई पीछे नहीं रहे। अगले ही दिन आकर योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। আমাদের হিন্দুত্বের পাঠ শিখতে হবে। আমরা স্বামী বিবেকানন্দর হিন্দুত্বে বিশ্বাস করি, আমরা যোগী আদিত্যনাথের হিন্দুত্বে বিশ্বাস করি না। আমরা হিন্দুত্ব শিখলে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের থেকে শিখবো। इस विधानसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के पूरे चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला है और ममता बनर्जी के साथ साथ खुद भी पूरे बंगाल में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर बंगाल के कूच बिहार और अलीपुरद्वार में 3 रैलियां की। पश्चिमी हिस्सों झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा पूर्व और पश्चिम दक्षिण बंगाल में मेदिनीपुर जैसे जिलों में जाकर 39 रैलियों और रोड शो किए। अगले एक हफ्ते में दक्षिण 24 परगना में 11 सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 8 अप्रैल तक 21 और सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे। अभिषेक ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रभाव डालना चाहते हैं। अभिषेक के राजनीतिक अंदाज से साफ है कि उन्होंने अपनी पीशी यानी बुआ से राजनीति के गुर काफी बारीकी से सीखे हैं। साल 2011 में पहली बार उन्हें सक्रिय तौर पर ममता के इर्द गिर्द देखा गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 23 साल की थी। 2014 में सोमेन मित्रा नाराज हुए, टीएमसी छोड़ी तो डायमंड हार्बर की सीट खाली हो गई। ममता ने अभिषेक को चुनाव मैदान में उतारा। अभिषेक ने सीट जीती और 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। वो उस समय लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। इसके बाद उनका कद बढ़ता ही चला गया। साल 2019 में अभिषेक का कद और ज्यादा बढ़ गया। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने का काम उन्हें ही सौंपा गया था। तृणमूल के युवा शाखा के चीफ अभिषेक बनर्जी अपने इमेज को लेकर खासे सतर्क रहते हैं। वह अपने चुनाव क्षेत्र में हर साल स्पोर्ट इवेंट भी करवाते हैं। एक काबिल मैनेजर के तौर पर अभिषेक की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। यही वजह है कि ममता के उत्तराधिकारी और टीएमसी पार्टी के नंबर 2 के तौर पर अभिषेक बनर्जी को देखा जाता है। ममता का ये बाबू मोशाई बंगाल के इस खेल में माहिर है।
लेकिन इस बार पिच बदल चुकी है, कंडीशन बदले हुए हैं, टीम भी बदली हुई है। ऐसे में इस मैच में कौन कितना गोल करता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।